स्टोरी में हमें 3 महीने पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। चेन बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद वहाँ पे बस भी आ जाती है। चेन बस में सवार हो जाता है। आज बस में बहुत भीड़ थी। तभी वो एक लड़के को देखते हुए सोचता है, ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जब वो उस पर्सन को देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो मिस्टर स्नो का नेफ्यू गू मिंग है। हालांकि उसका पर्सनालिटी खराब है, फिर भी वो हर जगह पे ऊपर के आता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और डेजलिंग है। तभी गू मिंग का एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाता है। चेन देखता है कि एक पर्सन उसे छेड़ रहा था। उसे बचाने के लिए चेन भीड़ में आगे बढ़ने लगता है और उस पर्सन को ब्लॉक कर देता है। फिर चेन उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। पर वो पर्सन पीछे से उसे नाइफ दिखाते हुए कहता है, हे लड़के, क्या तुम्हें दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना अच्छा लगता है? तो फिर देखते हैं तुम इससे कैसे बच के निकलते हो। फिर वो आगे कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चोट ना पहुंचाऊं, तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ये कह के वो पर्सन चेन को टच करने लगता है। चेन तो पूरी तरह से हैरान में पड़ गया था। चेन सोच रहा होता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी हाथों से मुझे टच करने की। फिर वो गू मिंग को देखते हुए सोचने लगता है, मुझे अभी क्या करना चाहिए, मेरी मदद करो। पर गू मिंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम इडियट हो। चेन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और सोचने लगता है, इस लड़के ने सब कुछ देखा फिर भी उसे कोई भी परवाह नहीं है। फिर वो आगे सोचने लगता है, मुझे उसे जैसे भी रोकना होगा, मुझे उस पर्सन के हाथ में से नाइफ छुड़ाना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का स्टॉपेज आ चुका था, इसीलिए वो दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं। चेन गहरी सांस लेते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है कि हमारा स्टॉपेज जल्दी आ गया। गू मिंग उससे कहता है, इडियट, तुम्हें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए था। चेन गुस्से से कहने लगता है, ओह गॉड, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मैंने तुम्हें बचाया ही क्यों था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि गू मिंग अभी एक पर्सन को पीट रहा होता है। वो पर्सन कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा ब्रेक दो। गू मिंग कहता है, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, तुम नाइफ दिखा के लड़कियों को धमकाते हो और फिर उनके साथ बदतमीजी करते हो। फिर गू मिंग उसके हाथ कुचलते हुए कहता है, तुम इस नाइफ का इस्तेमाल करते हो ना। फिर वो उस नाइफ को उसके फेस के करीब ले जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर उस नाइफ के जरिए वो उसके दूसरे जगह पे हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो पर्सन डर के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उस जगह पे पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुमने पुलिस को कॉल किया था? गू मिंग कहता है, हाँ, आप सही समय पे आए हैं। फिर वो पुलिस को एक पिक्चर दिखाता है जिसमें वो पर्सन चेन को टच कर रहा था। गू मिंग कहता है, ये एक बदमाश लड़का है और मेरे पास इसके खिलाफ एविडेंस भी है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी चेन अपने क्लासमेट्स के साथ था। एक क्लासमेट कहती है, हम लोग 4th ग्रेड पे जाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गू मिंग के साथ सेम रूम मिलेगा। ये सुन के चेन पूछता है, ये गू मिंग कौन है? ये सुन के उसके दोनों क्लासमेट कहते हैं, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? वो जीनियस है। 14 साल के उम्र में उसने यूनिवर्सिटी में एंटर किया। वो टॉल, एथलेटिक होने के साथ साथ बहुत हैंडसम है। पर चेन उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो कहता है, तो वो स्कूल में पॉपुलर है, मुझे पता है वो कौन है, पर मैं उसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहता। मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, ना ही उसके क्लोज जाना चाहता हूँ। जब वो क्लास के अंदर एंटर करता है, वो देखता है कि गू मिंग पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। उसे देख के चेन बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ गया था। फिर गू मिंग स्माइल करते हुए उसे हेलो कहता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों को सेम रूम मिलेगा। चेन सोचने लगता है, अरे यार, ये तो गू मिंग है। वो उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। क्लास के दौरान टीचर कहते हैं, इस कोर्स में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड को साथ में मिलके काम करना होगा। तुम लोग अपना पार्टनर चूज कर लो ताकि टास्क साथ में पूरा कर सको। तभी चेन की दोस्त कहती है, तुम गू मिंग को जानते हो ना, क्या तुम उसके साथ पार्टनर बनने वाले हो? पर चेन इसके लिए साफ मना कर देता है। पर तभी गू मिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, प्रोफेसर, मैं चेन के साथ टीम अप करना चाहता हूँ। पर चेन उसे दूर धक्का देते हुए कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप होना चाहता हूँ, मुझसे दूर रहो। ये सुन के गू मिंग एक्टिंग करने लगता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझे इतना हेट करते हो? ये सुन के वहाँ पे मौजूद सारे लड़कियाँ कहने लगती है, तुम सीनियर से इस तरह से मीन एक्ट कैसे कर सकते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें गू मिंग से माफी मांगनी चाहिए। तभी गू मिंग उसे कहता है, अगर मैंने कुछ गलती कर दी है तो तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। ये सुन के चेन और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? तभी टीचर कहते हैं, ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। चेन, तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट करना होगा। तुम गू मिंग के साथ मिलके इस टास्क को पूरा करो। ये सुन के चेन कहता है, क्या?
पर पर तभी गूमिंग सामने आ जाता है और कहता है प्रोफेसर आपका शुक्रिया, हम दोनों अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों अपने टास्क के ऊपर काम कर रहे थे। उसे काम करते हुए देख गूमिंग कहता है अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम्हें चोट भी लग सकती है, तुम सिंपल सा काम भी नहीं कर सकते, तुम इतने इडियट क्यों हो। चेन गुस्से से कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। गूमिंग कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मुझे रेस्पेक्ट दिखाना चाहिए। चेन कहता है तुम सिर्फ 18 साल के बच्चे हो, बात बस इतनी सी है कि तुमने बस मुझसे पहले कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैं सिर्फ तुमसे 3 साल ही बड़ा हूँ। पर तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। गूमिंग कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारा ये पोस्चर सही नहीं है, तुम कितने क्लूमजी और इडियट हो। तभी वहाँ पे और एक लड़की आ जाती है और कहती है चेन क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, मेरे पास बैंडेज है, चलो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। ये सुन के चेन उसके साथ चला जाता है और कहता है सिस्टर तुम्हारा थैंक यू। पर उन दोनों को साथ में देख के गूमिंग नाखुश नजर आ रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि चेन अभी स्टेयर से नीचे उतर रहा था। अभी वो सोच रहा था मैं गूमिंग के साथ टास्क पूरा करना नहीं चाहता हूँ, वो मुझे बस इडियट की तरह देखता है। तभी वो गूमिंग को उस लड़की के साथ देख लेता है जिसने उसकी मरहम पट्टी की थी। गूमिंग उस लड़की से कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ अच्छे से ट्रीट किया था, तुम तो ऐसे सोचने लगी जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जरा तुम खुद को मिरर में देखो, तुम डिस्गस्टिंग हो। ये सुन के वो लड़की रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। चेन कहता है अगर तुम उसे लाइक नहीं करते हो फिर भी तुम्हें इस तरह से उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। गूमिंग कहता है तुम्हें भला क्या पता है, मुझे ब्लेम मत करो एरोगेंट बनने के लिए। चेन हिलाते हुए कहता है मुझे इतना पता है कि तुम बहुत ही रूड हो, जिसे दूसरों को टॉर्चर करने में मजा आता है। ये सुन के गूमिंग गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत है ये दोबारा कहने की। चेन कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई तुम्हारे प्यार में भी पड़ सकता है, तुम डिस्गस्टिंग हो। ये सुन के गूमिंग कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे हेट करते हो। चेन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं एक सेकंड भी तुम्हारा शकल देखना नहीं चाहता हूँ। ये सुन के गूमिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या सच में तुम मुझे इतना हेट करते हो कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहते। फिर वो चेन का फेस पकड़ के उसे सडनली किस कर लेता है। चेन तो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ गया था। गूमिंग कहता है तुम जिस पर्सन को सबसे ज्यादा हेट करते हो उसने तुम्हें किस किया, अब तुम क्या करोगे। चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मिंग के ऊपर हाथ उठाता है पर मिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम बस खुद को सही समझते हो, इसीलिए मैं भी तुम्हें हेट करता हूँ। फिर वो आगे बताता है जिस लड़की के बारे में तुम इतना फिक्र कर रहे हो वो बाहर से इनोसेंट और लवली दिखती है पर एक्चुअली में वो मेरी स्टॉकर है, उसने मेरी बहुत सारी चीजें चुराई है, मेरे फैमिली के साथ उसने गड़बड़ी भी की थी, यहाँ तक कि आधी रात को वो मेरे हॉस्टल में भी घुस आई थी। तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं होगा, मुझे पता नहीं तुम ये क्यों कर रहे हो। ये सुन के चेन कहता है किसे पता तुम सच कह रहे हो या फिर झूठ। गूमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है इस बात को भूल जाओ, मैं भला एक इडियट को कैसे समझा सकता हूँ। पर वहाँ से जाने से पहले वो फिर से पीछे पलटता है और उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, उस दिन बस में जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी वजह से मुझे पक्के एविडेंस मिले। ये सुन के चेन भी हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। अभी चेन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था, उसे देख के पता चल रहा था कि वो रात को नहीं सोया है। वो सोच रहा होता है ओह गॉड, कल गूमिंग ने बिना रीजन के मुझे किस किया और फिर वो मुझसे नॉनसेंस बातें भी करने लगा। तभी उसकी नजर बालकनी से नीचे गिरती है। वो वही सीनियर को देखता है। अभी वो सीनियर सीजर की मदद से किसी का टी शर्ट फाड़ रही होती है। चेन सोचने लगता है ये शर्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये गूमिंग का शर्ट है क्या। फिर वो सीनियर चिल्लाते हुए कहती है गूमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने का, तुमने मुझे इतना बुरा भला क्यों कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो फिर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये सुन के चेन सोचने लगता है क्या, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कल गूमिंग ने जो कहा था वो सब कुछ सच था।